इसमें जवाब मैंने कहा कि आप एंड से लगा लेंगे, एंड पे इसमें जवाब दिया हुआ है। ठीक है, सवाल नंबर 2 है, उसमें लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, कॉम्प्लीमेंट स्क्वायर मेथड एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। पार्ट नंबर 1 कर रहा हूं। उसमें लिखा हुआ है 8x² इज इक्वल है x जमा 7। अब ये ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें आपको नजर आ रहा है x की बड़ी पावर क्या है 2 है, x की पावर 2 लिखी हुई है। अब हमने करना ये है 8x² क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² जमा bx जमा c बराबर है 0। अब तो 0 आना चाहिए, यानी राइट साइड पे 0 आना चाहिए इधर। तो हम क्या करेंगे, इनको इधर लेकर आएंगे, x जमा है ना, इधर आके माइनस हो गया क्योंकि प्लस x है, और प्लस 7 इधर आके -7 हो गया, वहां 0 है। ठीक है, अब इसका जो पार्ट 2 है उसके गौर करें, उस पे लिखा हुआ है 2x² - x - 10 बराबर है 0। 2x² - x - 10 बराबर, वो पहले ही अरेंज है, यानी उसमें एक तरफ 0 पहले ही है। अगर बुक में फॉलो करें उसको आपने डायरेक्टली हल करना है। अब क्या करना है, इसको हमने तीनों मेथड से हल करना है। तो पहला तरीकेकार है, फर्स्ट है फैक्टराइजेशन, इसके फैक्टर बनाने। लिखेंगे 8x² - x - 7 बराबर है 0। अब फैक्टर बनाने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले एंड वाले को शुरू वाले से मल्टीप्लाई करें। 7 है और 8 है, 7 8 56। 7 को 8 से मल्टीप्लाई किया, -56 आ गए, -56 आ गए। ठीक हो गया, यानी 7 को 8 से मल्टीप्लाई किया, एंड पे 7 है, शुरू में 8 है, 7 - 8 प्लस तो माइनस आ गया। अब मेरे दरमियान में तो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 56 आ जाए, और जमा माइनस करके ना यहाँ x की शुरू में 1 है, 1 आना चाहिए, यानी दरमियान में 1 लिखा हुआ है, x की शुरू में नंबर नहीं है तो 1 है आएगा 8x²। अब 8 को 7 से मल्टीप्लाई करें 56 भी आता है, और 8 में से 7 को माइनस करें 1 भी आता है, -8x जमा 7x - 7। ना पहली एकम को चेंज करना है, ना एंड वाली को, दरमियान वाले के दो पार्ट कर दिए। अब मैंने लिखा है -8 जमा 7, दोनों को मल्टीप्लाई करें ना, 8 7 56 आ गया, -56 आ गया क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस करें, 8 में से 7 चले गए, 8 में 7 माइनस किए, 1 बच गया, बड़ी रकम 8 है, -1 आ गया। अब पहले दोनों में 8x कॉमन है, जब कॉमन लेंगे यहाँ पे x - 1 आ गया, इन दोनों में 7 कॉमन है, जब 7 बाहर लेंगे x रह गया, 7 1 7, x - 1 बाहर आ जाएगा, ये और ये सेम है, बाकी रह गया 8x + 7। अब इन दोनों को 0 के बराबर लेंगे, x - 1 बराबर है 0, 8x जमा 7 बराबर है 0, -1 उधर जाके +1 हो गया, और +7 उधर जाके -7 हो गया, और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, तकसीम। बात समझ आ रही है, करने के। तो ये है मेथड फैक्टराइजेशन का। अब इसमें हमने सेकंड मेथड करते हैं, अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। सबसे पहला काम ये करना होता है कि सवाल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी है 8x² है, -x है, -7 है, बराबर है 0। अब फैक्टराइजेशन में हमने सवाल पहले हल कर दिया। अब कॉम्प्लीमेंट स्क्वायर में क्या करेंगे, सबसे पहले जिस नंबर में x नहीं है, 7x नहीं है, इसको ले लें। 7 इधर क्या हो रहा है, उधर जाके प्लस हो, 0 + 7, -7 है तो जमा 7 हो गया, यानी माइनस है तो जाके प्लस हो गया, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा।
बाकी वैसे ही है। अब हमने एक काम करना है, सबसे पहला ये काम करने के बाद कि यानी जिसमें x नहीं इसको दे जाना है। सेकंड ये करना है कि x स्क्वायर के शुरू में क्या लिखा हुआ है, 8 को सबसे डिवाइड, पहले वाली रकम से भी फर्स्ट पहला स्टेप ये है कि जिसमें x नहीं है उसको सामने देंगे, -7 है प्लस होगा -7 हो जाएगा। सेकंड ये है कि x स्क्वायर के शुरू में जो भी नंबर है सबसे डिवाइड कर दिया, ये 8 से कैंसिल हो गया। x स्क्वायर -1/8। अब देखिए ना, इस x के शुरू में यहाँ नंबर नहीं होगा तो 1 रहेगा, ठीक है, 1/8 आ गया और सामने 7/8। अभी जब मैंने दो काम किए, मैं रिपीट करता हूँ। पहला काम ये किया कि जिसमें x नहीं है ना -7 है, तो जाके +7 हो गया कि इन दोनों में x है, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ 1 है। सेकंड काम ये किया कि x की पावर 2 के शुरू में जो भी नंबर है, 8 है 2 है 10 है, जो भी है उसको सबसे डिवाइड करो। ये 8 से कैंसिल हो गया, यहाँ कैंसिल नहीं होगा, शुरू में 1 है, x के शुरू में 1/8 हो गया, 7 रहेगा। अब तीसरा काम क्या करना है, x की पावर 1 सब क्या लिखा हुआ है 1/8, 1/8 को मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ, यानी जो भी लिखा हुआ है 1/8 है 7 है 6 है, जो भी नंबर है x की पावर 1 के साथ, इसको अपने मल्टीप्लाई 1/2 से करना है। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 1 8 2 का 16, x स्क्वायर -1/8x जमा 1/16 का स्क्वायर। अब 1/16 जो है ना उसका स्क्वायर लेके दोनों तरफ ऐड करना, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड। x स्क्वायर -1/8x, इसको चेंज नहीं करना, ये 1/16 कैसे है, ये रिपीट कर रहा हूँ, ये x की पावर 1 से निकालो 1/8, इस 1/8 को आपने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, 1 1 1 8 2 16, 1/16 आ गया, 1/16 का स्क्वायर लेके दोनों तरफ ऐड करना। इसके बाद अब आपने इस तरफ देखना है, 3 रखने हैं, 1 2 3। पहली रकम जिसका स्क्वायर है वो x है, दूसरी रकम जिसका स्क्वायर है वो 1/16 है, आएगा x 1/16, यानी जिनका स्क्वायर है उसको लिखना है। x का स्क्वायर है, x को भी लिखना है, 1/16 का स्क्वायर है उसको भी लिखना है। दरमियान रकम खत्म कर दे, इसका साइन क्या माइनस है, होल स्क्वायर, यानी दरमियान में रकम खत्म हो जाएगी, उसका सिर्फ साइन है। 7/8 वैसे ही 1 का स्क्वायर 1 1 1, 16 का स्क्वायर 16 को 16 से मल्टीप्लाई, दो बार लेके मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर हो गया। अब आपने 8 का और 256 का एलसीएम लेना, ऐसे लेके डिवाइड करेंगे ना, 8 1 8 8 32, 8 1 8 4 आ गया, 4 1 आ गया, इनको आपस में मल्टीप्लाई देखेंगे यहाँ पे 8 और 256 का 9 का एलसीएम देंगे तो आएगा 256। मैंने तरीका तय कर में करके कैसे आ रहा है, ठीक है। अब 8 के टेबल में 256 आता है 32 23 पे, कैलकुलेटर पे डिवाइड कर रहे हैं ना, 256 को 8 पे 32 आएगा, 32 को 7 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है, मैंने लिखा है 168, यहाँ से लगी, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड किया, ये हो गया 225 ओवर में 256 x - 1/16 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, ये कैंसिल हो गया, जमा -15/16, यानी 225 का 15 आ गया, 256 का 16 आ गया।
x माइनस 1/16 जमा 15/16 x माइनस 1/16 माइनस 15/16 x माइनस 1/16 को चेंज नहीं करेंगे, वो सेम आया दोनों तरफ, सिर्फ चेंज क्या हुआ है जमा 15/16 माइनस 15/16। अब मैंने ना x की वैल्यू निकालनी है, 1/16 क्या हो रहा है अंदर जाके प्लस हो गया। अब दोनों के ओवर में 16 है, सेम आएगा, ऊपर जो लिखा हुआ है 15 जमा 1 16/16 ठीक हो गया। ऐसे इसको करेंगे, x बराबर है माइनस 15/16 जमा 1/16 माइनस 1/16 है, उधर जाके प्लस हो गया, जमा हो गया। बात समझ आ रही है? 16 एलसीएम आ गया 15 + 1। अब 15 में से 1 चले गए, 2 7 जार 2 8 जार, तो 1 और 7 -7 और 8 आ गया। अपना मेथड 3 है, दो मैंने कर लिया, एक अभी रहता है, लेकिन तीनों में जवाब सेम आना चाहिए। जैसे पहले वाले में जवाब आया ना 1 और -7/8, इसमें भी 1 और -7/8 आना चाहिए। ओके हो गया। यहाँ तो प्रोग्राम में रिसल्ट लिखा करता हूँ x -7। अब इसको मैंने तीसरा मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसको रियल करना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसके जरिए सॉल्व करेंगे। अब कैसे करेंगे, यहाँ a की वैल्यू 8 है, b की वैल्यू -1 है, c की वैल्यू -7 है। ये कैसे, ये मैंने ना बताई ये बात कि जो x स्क्वायर के शुरू में होता है वो a होता है। x स्क्वायर के शुरू में 8 है तो a की रकम 8 होएगी। x की पावर 1 के साथ है -1 है यहाँ पे, तो b -1 होएगा, और c जो है जिसमें x नहीं होता वेरिएबल वो c होएगा -7। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है बेटा -b जमा -b का स्क्वायर 4ac/2a, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आएगा माइनस, फॉर्मूले का ये माइनस है, और b की रकम है -1, यानी एक माइनस फॉर्मूले का है, b का प्लस माइनस -1 का स्क्वायर 4ac, a 8 है और c -7 है। अब देखिए 4 AC के दरम्यान में साइन नहीं, तो 4 आ गया, a की जगह a की रकम आ गई, c की जगह -7 आ गई। अगर मैंने साइन नहीं लगाया तो वो मल्टीप्लाई ब्रैकेट्स में लिखे, इसलिए ताकि मल्टीप्लाई कर देंगे। ओवर में 2a, a की रकम 8 है, 8 आ गई, माइनस माइनस प्लस 1 -1 का स्क्वायर जमा 1, 1 के स्क्वायर का मतलब है 1 1 * 1। अगर माइनस रकम है उसकी पावर 2 है तो जवाब जो है वो प्लस में आएगा, जमा में आएगा। ये 4 8 से और 7 से क्या हो रहा है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा जमा 225। प्लस इसलिए हुआ है क्योंकि माइनस है और माइनस है, ये 16 आ गई। 1 प्लस माइनस 225/16, ठीक है। यहाँ पे 224 में 1 जमा किए 225 हो गए, ठीक है। इसका स्क्वायर उठाएंगे, 15 आ गया, ऊपर में आएगा 16। अब एक बार जमा में लेंगे और एक बार माइनस में, लिखा हुआ है 1 + 15/16, यानी 1 भी वैसे ही आया, 15 भी वैसे ही आया, 16 भी वैसे ही। फर्क क्या है, दरम्यान में जमा लगाया और एक बार दरम्यान में माइनस लगाएंगे, ठीक हो गया। 1 जमा 15
16/16 x की वैल्यू 1 आ गई और 1 -15 -14/16 2 के पहाड़े में 14 7 पे आता है और 16 8 पे आता है -7/8। पे गौर करेंगे बेटा, इस सवाल का पार्ट जो है वो आपने ऐसे ही करना है, उसमें तीनों तरीकों से उसको हल करेंगे। सवाल नंबर 3 है, इस पे लिखा हुआ है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक आपने मसावात बनानी है, इक्वेशन बनानी है हुज रूट्स आर। इसके दो जवाब हैं, 6 है और 3/2 है, यानी 6 है और 3/2 है। ये हमने पढ़ा हुआ है, इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला होता है x² - sx b = 0। अभी मैंने ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया है 3 तरीकों से। अब जैसे मैंने अभी इस तरीके से हल किया, कितने जवाब आए हैं? 2 जवाब हैं, एक 1 है और एक -7/8 है। ये 2 जवाब आए। अब उसने किया 2 जवाब दे दिए, 6 और 3/2। कहते हैं इक्वेशन बनाएं, यानी सवाल हमने बनाना है, जवाब उसने दे दिया। उसका तरीका ये फॉर्मूला है कि s का मतलब है सम, इन दोनों को जमा कर लें जो सवाल में दिया प्लस कर दें। अब ऐड कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। अब 6 के ऊपर में कुछ नहीं है तो क्या होगा? ठीक है, तवज्जो करेंगे यहाँ पे 1 और 2 का एलसीएम 2 आ गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 1 2 है, ऐसे भी कर सकते हैं। ये 1 है ना, 1 के टेबल में 2 आता है 2 पे, यानी 1 2 2, 2 6 12, 2 1 2, तो 1 को 3 पे करेंगे। और क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 6 को 2 से 12, 3 को 1 से 3, 15/2 आ गया। ये हमने सम लिया। अब हमने क्या करना है, इसका प्रोडक्ट लेना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी s का मतलब है सम और p का मतलब है प्रोडक्ट। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके सामने आ रहा है 6 3 18/2। इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 1 2, 2 3 6, ऊपर 3 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है 9। और जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया था, अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 6 3 18/2 आ गया, 18 को 2 पे डिवाइड करें 9 वो भी ठीक है। दोनों तरीकों से किया जा सकता है। यहाँ मैंने डिवाइड इसलिए नहीं किया क्योंकि डिवाइड करेंगे ना तो वो कैंसिल होता नहीं है, 15 को 2 पे डिवाइड करेंगे पॉइंट में आता है। फिर इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला है x² - sx b = 0। x के वैसे ही आएगा, s की जगह पे s का जवाब, सम का जवाब 15/2, और प्रोडक्ट की जगह पे 9 आ गया, यानी x फिर वैसे ही आ गया, सम की जगह पे 15/2 आ गया और प्रोडक्ट की जगह पे 9 आ गया। अब x के ऊपर में कुछ नहीं है और 9 के ऊपर में भी तो 1 रहेगा। ओवर नहीं होना चाहिए सवाल, 2 को सबसे मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई x², 15/2 x मल्टीप्लाई 2, 9 मल्टीप्लाई 2, 0 मल्टीप्लाई 2। जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 को x² से, 2x² आएगा, 2 को 2 से कैंसिल कर दिया, 15x आ गया, 9 2 18 आ गया, 0 को 2 से मल्टीप्लाई 0 आ गया। और ये मल्टीप्लाई मैंने 2 से क्यों किया है कि मैंने कहा ये ओवर नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये आपने सवाल नंबर 2 और 3 करना है, फिर इसका सवाल नंबर 4 5 और 6 करेंगे।